नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। इंग्लिश के अंतर्गत नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के एक पहले चैप्टर नाउन के बारे में पता करने वाला है। मुझे पता है सभी को पता है कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा की इन्फॉर्मेशन है या फिर रिकॉल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन नाउन का डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु नाउन इज द नेम ऑफ मेनी पर्सन प्लेस और थिंग्स कहा जाता है ना। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड बाय नेम ऑफ अ पर्सन ऑफ और है ना प्लेस और थिंग्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी को पता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ऐसे को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान से नाम होता है। जैसे कि किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द में, इंग्लिश के किसी भी शब्द में जैसे व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बोला जाता है तो वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम इज़ माई फ्रेंड वर्ड में राम क्या हो गया? नाम हो गया, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक स्थान है ना, जो किसी मतलब कि किसी एकदम विशेष जगह को बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा? दिल्ली क्या है? स्थान है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस नाउन के से एक वर्ग तथा जाति या व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, तो इसमें कई सारे एक ही प्रकार के जाति वर्ग का है ना, उसका बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बॉय, किंग, है ना, गर्ल, सिटी, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, द बॉय सेड दैट द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। द बॉय जो है इसमें वो एक लड़के की बात कर रहा है, लड़के की जाति होती है, लड़के की जात होती है ना। उसके बाद टाउन क्या है? एक शहर का एक शहर भी होता है ना, सिटी। तो उनको भी एक अलग अलग प्रकार के सिटीज़ होते हैं, है ना। तो जाति की बात कर रही है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को भी कवर करना है, इसलिए वीडियो छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। कॉमन नाउन। अब इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन है ना, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। जैसे कि टीम, कम्युनिटी, जुडिशरी, आर्मी एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन में हमेशा एक बात याद रखिए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में होता है। ई एस एस या इस नहीं जोड़ता इसमें। इसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में तभी किया जाता है जब मतभेद या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि टीम के बारे में कहा जाए तो टीम के अगर मतलब कि हर एक मेंबर में अलग से बात कहा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर वहीं आप मान के चलिए अगर किसी पूरे टीम की बात करी जाए तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, द फोक्स ऑफ गीसेस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ its टाइम इट्स द प्रेजर, ठीक है। जो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इसमें स्पेंड जो है सिंगुलर वर्ब है, द फोक्स जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ठीक है, समूह की बात कर रहा है, ठीक है। द जूडी इज़ वेरी डिसाइडिंग द मैटर। जूडी जो होती है ना, जो कोर्ट में होती है, वो जूडी होती है, ठीक है। जूडी चार लोग की मतलब कि जूडी होती है कोर्ट में, ठीक है, जज लोग की, तो उसे कहते हैं जूडी, ठीक है, जूरी। अब कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जिसमें पदार्थ का बोध होता है ना, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकती है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, लकड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सेट्रा, है ना, ये सारी क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल पदार्थ का क्या हो रहा है इससे? एग्जाम्पल देखते हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किससे बनता है ना, जो आभूषण होता है वो गोल्ड से बनता है ना, सोने से बनता है। तो गोल्ड क्या है इसमें? मटेरियल नाउन। जैसे मतलब कि आपको वर्ड से पता लगाने की कौन सा नाउन है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल नाउन है ना, कॉमन नाउन है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना, क्या है आपको देखना है ना। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा है एक पॉइंट ये भी है, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। मटेरियल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, या इन्हें मौपा तौला जा सकता है, या इन्हें या तो मौपा या तौला जा सकता है, ठीक है। इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ए इन द का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता पहले में, शुरू में, है ना, मटेरियल नाउन में, है ना।
मटेरियल नाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है ना। अब ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। छुआ और देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हॉनेस्ट, ब्रेव, है ना, हार्टेड, लाफ्टर, है ना, पॉवर्टी, यूथ, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया गया पीपल रिस्पेक्ट सिंसियरिटी, ठीक है। पीपल क्या करता है, लोग क्या करते हैं, उनकी सिंसियरिटी को वो सलाम करते हैं, है ना, मतलब कि उनकी सिंसियरिटी को मतलब कि प्रणाम करते हैं, है ना, उनके अनुभव को, है ना। ये हो गया। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको काउंटेबल नाउन वो होता है जिनकी गणना की जाती है, ठीक है, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। वी बोथ आर 6 टेबल्स। अब टेबल्स क्या है, इसमें 6 क्या है, गिन पार हैं क्योंकि 6 टेबल हैं, है ना, हमने 6 टेबल खरीदे। उसके बाद अनकाउंटेबल, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे कि जे प्रिसेटली डिस्कवर ऑक्सीजन, ठीक है, किसने खोजा ऑक्सीजन को, जे प्रिसेटली, है ना। तो ये याद रखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर नाउन का जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है, बट कुछ रूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंस रूल के बारे में, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी देखा जाता है ना, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। 2-4 रूल हैं, यार देख लीजिए, आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है। नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं पर इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे नाउन ऐसे, अब मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। एस इनका फॉर्म जो होता है, एस लगा होता है इसमें, है ना, सिंगुलर फॉर्म में नहीं, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, बट इसका जो मतलब है, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्लूरल फॉर्म में भी होता है ना, ही होता है। जैसे कि सीजर्स, सीजर मतलब कैंची, एस उसमें एस फॉर्म है। आप सोचेंगे कि ये सीजर्स बहुत कैंचियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कैंचियों ऐसा वर्ड होता ही नहीं, कैंची, ठीक है, सिर्फ कैंची। सीजर्स मतलब कैंची होता है, ठीक है। टंग, टंग्स मतलब होता है चिमटा, ठीक है। प्लीलर्स मतलब होता है, प्लेयर्स मतलब होता है प्लास, है ना। तो एस जिसमें जिसमें एस वर्ड लगा होता है, आप याद रखिए उसमें, है ना, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, अगर आप चाहते हो तो इसे इसमें सर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर में होता है। जैसे कि एस लगा होगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर में होता है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ मतलब एस लगा है, आपको लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में होगा। न्यूज़ मतलब कि बहुत सारे न्यूज़ेस होंगे, लेकिन बट एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है, दिखने में है लेकिन ये सिंगुलर है ना। जैसे न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स, समवंस, है ना, और रिकेट्स, सिंगलर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, रूल नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्लूरल लगते हैं लेकिन है सिंगुलर, ठीक है। रूल नंबर 3, अब इसमें रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि कैटल, ठीक है। अब ये कैटल जो आपको लग रहा होगा ये सिंगुलर होगा क्योंकि एस या एस नहीं लगा इसमें, लेकिन ये कैटल जो है ना हमेशा मवेशी, सारी चीज़ों की बात करता है। मवेशी क्या होता है, वही जो गाय के झुंड को कहा जाता है मवेशी, ठीक है। तो कैवलरी, ठीक है, ये क्या होता है, घुड़सवार सैनिक, ये बहुत सारे घुड़सवार सैनिकों की बात करता है, ठीक। इन्फेंट्री, है ना, पैदल सैनिक, ये बहुत सारे इन्फेंट्री, मतलब कि इन्फेंट्री का मतलब एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक ही इंसान की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर पैदल सैनिकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस भी आपको लग रहा होगा कि एक पुलिस नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है पुलिस का मतलब सिर्फ एक लोग से नहीं, काफ़ी लोगों से है, ठीक है, पुलिस एंड पीपल, है ना। और इसके बाद आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। तो इसके बाद रूल नंबर 4, कुछ नाउन का, इसमें लिखा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ नाउन जो होते हैं उनका सिंगुलर फॉर्म में ही उपयोग किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि सीनरी, सीनरी मतलब नज़ारा, है ना, और जो सीनरी होता है वो नज़ारा, अब इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते आप सीनरी में, ठीक है। तो पोएट्री, पोएट्री मतलब काव्य, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। सीनरी को आप क्या गिन सकते हैं, नहीं, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर एडवाइस, सलाह, है ना, ये इसे आप गिन नहीं सकते, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जो नाउन होते हैं ना, आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल मतलब कि रूल 5, ठीक है, रूल 5 बस देख लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। रूल 5, कुछ नाउन प्लूरल और एवं सिंगुलर दोनों में के रूप में ही होते हैं, एक ही रूप में होते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही एक ही रूप में होते हैं। जैसे कि डियर, डियर मतलब क्या होता है, ठीक है, डियर मतलब वही हिरन, है ना। शीप मतलब भेड़, सीरीज मतलब वो श्रृंखला, ये सारे स्पीसीज, है ना। उसका भी वो सेम कहलाएगा, ठीक है। फिश मतलब मछली, एयरक्राफ्ट मतलब कि वो क्या कहते हैं उसे, हवाई जहाज़, है ना। एयरक्राफ्ट के वो एयरक्राफ्ट आता है ना, उड़ने वाली,
ठीक है। कंसल, वेकेशन, है ना, छुट्टियाँ एक्सेट्रा, ये जो होते हैं सारी चीज़ें, है ना, इनका उपयोग किया। 1 डियर इज़ रनिंग, 2 डियर इज़ रनिंग, है ना। 2 डियर इज़ रनिंग मतलब कि यहाँ पर डियर की बात कर रही है ना। तो हिरन डियर को मतलब आप लिखोगे तो डियर्स एस नहीं लगा सकते इसमें, है ना। प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बना सकते, डियर्स, 2 डियर्स इज़ रनिंग करके, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये है। और रूल तो बहुत सारे रहने के लिए 10 रूल हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ 5 रूल, ज़्यादा में आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो नाउन छोटा सा चीज़ है, इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।